वैश्विक तनाव को लेकर के आज महंगाई का दर बढ़ता दिख रहा है। इसी का असर सीधे होटलों की कारोबारी में, ट्रांसपोर्ट कारोबारी में अंतर देखा गया है। यहाँ बढ़ोतरी होटल में 10% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। होटल में गैस की किल्लत और उसके कमर्शियल गैसों में बढ़ोतरी, रेट बढ़ोतरी को लेकर के आज यहाँ कुछ रेट में बदलाव भी सामने आए, जिसको लेकर के यहाँ पर राजस्थानी तड़का पे भी कुछ बात किया गया, मैनेजर से बात किया गया। उनके द्वारा एक स्वीकार किया गया कि हाँ कुछ महंगाई का असर है, गैस को लेकर के कुछ अंतर है। वहीं ट्रांसपोर्ट से जो रामकृष्ण मिश्रा द्वारा बताया गया कि दिक्कत तो बड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी देश के हित में हम कुछ भी झेलने को तैयार हैं। यहाँ पर जो तेल, जो भी ईंधन हमको मिलता था वो सीमित मात्रा में मिलता है। जो गाड़ियाँ 2 दिन में आती थी वो गाड़ियाँ आज मुझे 4-4 दिन बाद नजर आती है, जिसकी वजह से हमें महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। बहुत फर्क पड़ा है और ऐसी विपरीत परिस्थिति में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी संकट में आ गया है। टोल भी बढ़ गया है और डीजल के रेट बढ़ने से बहुत बड़ा संकट आ गया है। गाड़ियों को डीजल नहीं मिल रहा है। जो 2000-3000 किलोमीटर गाड़ी यात्रा कर रही है उसको प्रत्येक पंप में केवल 5000 का डीजल मिल रहा है। अब 5000 डीजल खत्म होने के बाद में फिर अगला पंप मिलता है तो ठीक है। जो यात्रा हमारी 3 दिन में संपन्न होती थी वो आज इस समय 8 दिन में हो रही है और ड्राइवर परेशान है। मोटरसाइकिल में हमारे जो यात्रा करते थे, मार्केट जाते थे लोग, उनको भी परेशानी, 200 रुपये ज़्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमें देश के लिए अगर ये करना पड़ रहा है और हमें सबको संगठित होकर काम करना है और ऐसे विपरीत परिस्थिति में धैर्य के साथ काम लेना है। व्यापार तो संकट में है लेकिन इतना नहीं है। देश से अधिक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इसलिए देश हित में सबको हम अपील करते हैं अपने देशवासियों से कि संकट की घड़ी में भी हम लोग साथ दें और सब लोग मिलजुल कर करें। ये भी समस्या समाप्त हो जाएगी, ज्यादा दिन की नहीं है। ये भाड़े में कुछ अंतर पड़ा है? भाड़े में बहुत अंतर पड़ेगा। भाड़े में हम लोगों का अंतर पड़ गया है। व्यापारी अभी बढ़ाने को राजी नहीं है, लेकिन भाड़े में भी अंतर है, कमाई में भी अंतर है। हम लोग बराबर में कर रहे हैं लेकिन सेवा तो करना है, कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो है लेकिन प्रॉब्लम को भी धैर्य के साथ काम करके निपटाना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामकृष्ण मिश्र, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल ट्रांसपोर्ट नगर का, व्यापार मंडल का। और समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल अपना निहित स्वार्थ न देखें। इस समय ऐसे संकट में देश के साथ खड़े हों और धैर्य के साथ काम लें। कहीं भी कोई बात है तो उसको हम लोग आपस में बैठ के करें, प्यार से मोहब्बत से निपटाएं। 2 रोटी खाएंगे लेकिन देश के हित में बात करेंगे। हम जिंदा हैं तो भारत जिंदा है।